इस वाले में हम लोग अमीटर रेंज एक्सटेंशन पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 2 की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अमीटर का एक रेंज एक्सटेंड किए थे। इस पर हम लोग एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपकी जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अमीटर पे हम आपको और उसको बूस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस पर बूस्टिंग करना चाहता हूँ बार बार। और उसके बाद से हम लोग फिर ये हमारा जो था आर्यन शंट था, इसके बाद से हम लोग सिंपल शंट की बात करेंगे, जिसमें कैसे कैसे वो वर्क करता है उस पर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद से हम लोग फिर वोल्टमीटर की बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन को एज्यूम करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों का बूस्टिंग पावर अमीटर के बारे में अच्छी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी अगेन हम ऑन द पॉइंट ऑफ अमीटर रेंज एक्सटेंशन। ओके फ्रेंड्स, नोट कीजिए, an ammeter having meter resistance equal 5 ohm and meter current is 10 microampere, then find the resistance of shunt with following range। पहला रेंज क्या है, 0 से 10 मिली एम्पियर के लिए। सेकेंड रेंज क्या है, 0 से 100 मिली एम्पियर के लिए। थर्ड रेंज क्या है, 0 से 1000 मिली एम्पियर के लिए। और फोर्थ रेंज क्या है, 0 to 10 एम्पियर के लिए। ओके फ्रेंड्स, इन सभी के लिए हमें रेंज फाइंड करना है कि इन सभी के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी और हम उसको आरएन शंट में कैसे जोड़ेंगे और स्विच को कैसे ऑपरेट करेंगे। अभी हमारे पास क्या थे, आरएसएच की वैल्यू दे दिया था और हमें रेंज को निकालना था। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा आरएसएच की जो वैल्यू दिया गया था, क्या वैल्यू दिया गया था, 1 ओम दिया गया था, 0.1 ओम, 0.01 ओम, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी 0.001 ओम, ऐसे था। अब यहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ मीटर करंट की वैल्यू दे दिया गया है 10 माइक्रोएम्पियर। और रेजिस्टेंस का जो मीटर है, पीएमएमसी मीटर है, इट मीन्स पीएमएमसी जो है उसका वैल्यू दे दिया गया है। पीएमएमसी की वैल्यू क्या दे दिया गया है, पीएमएमसी की वैल्यू को इन्होंने दे दिया है कितना, बेसिकली पीएमएमसी को वैल्यू को इन्होंने दे दिया है कि जो पीएमएमसी में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी वो है 10 माइक्रोएम्पियर, ठीक है, मीटर रेजिस्टेंस करंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर बेसिकली रेंज दिया गया है, उस रेंज के लिए आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए हम लोग एक एक करके फाइंड आउट करते हैं कि किसके लिए कितनी शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। हम लोग यहाँ पर एक मीटर बना लेते हैं और फिर यहाँ पर एक आरएम ले लेते हैं। आरएम की वैल्यू क्या है, 5 ओम, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, 10 माइक्रोएम्पियर। ओके फ्रेंड्स, और इस वाले को हम लोग फिर यहाँ पर लेते हैं किस रेंज के लिए, RSH1 को ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, RSH1, और यहाँ पर हम लोग इसको बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, RSH1 की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, RSH1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं जो हम लोग बेसिकली उधर फार्मूला पढ़ चुके थे, I/IM इक्वल टू एम का फार्मूला, ठीक है। और दूसरी मेथड्स क्या है, इसको हम कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने एनालिसिस करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ देंगे एनालिसिस मेथड्स। मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को फार्मूले बेस्ड नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप खुद एनालिसिस कीजिए और खुद उसका आंसर निकालिए, फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो आई की वैल्यू दिया गया है 0 से 10 मिली एम्पियर, इट मीन्स ये इसकी रेंज है। तो देखिए 0 मिली एम्पियर रेंज, ये तो फ्लो ही होगी, 0 वाले से आपको कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, 10 मिली एम्पियर वाले रेंज से आपको मतलब है बेसिकली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक सिंपली में ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, पीएमएमसी मीटर जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और वही वोल्टेज ड्रॉप शंट के अक्रॉस होगा,
ओके फ्रेंड्स, तो ये तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड्स भी आप लोगों के पास है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो लाइए हम लोग सबसे पहले पहली मेथड का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहली मेथड क्या है, 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोगों की वैल्यू क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग IM RM की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये वैल्यू क्या हुआ, 5 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10⁻⁻6। देखिए सबको एम के या सिस्टम में यूज कीजिए ताकि आपको बाद में कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए वैल्यू क्या हुआ, लगभग ये वैल्यू क्या हुआ आपका 5 इंटू 10⁻⁻5। ओके फ्रेंड्स, यही हुआ ना। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि बेसिकली अब ISH की वैल्यू की क्या मान होगा, ISH। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों को ISH निकालना है, ठीक है। तभी तो जाकर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो RSH की वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हैं KVL के KCL के रूल से, KCL के फार्मूला से आपको क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको यूज कर लें। ये करंट I है, तो I = IM प्लस ISH। इस वाले फार्मूला को आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि इस वाले फार्मूला को हमने यूज किया है, क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला है। तो अब देखिए I की वैल्यू हम लोग क्या लिख लिए, 10 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल IM की वैल्यू दिया ही है हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, प्लस ISH। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको इसको कैलकुलेशन इसको कीजिए। इसकी कैलकुलेशन क्या हुआ, 1/10⁻² माइनस 1/10⁻⁻6 है ना, माइक्रो एम्पियर रेंज में है ना, हाँ सॉरी। तो ये हो गया माइनस 1/10⁵। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ISH की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू क्या आती है, हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू में। इसी 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0.01। ओके फ्रेंड्स, इतनी ही होगी, माइनस 0.4 टाइम 0 और 1, ये वैल्यू हो जाएगी, होनी चाहिए ना। ये देखिए 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.01 होगा। 2 डेसिमल पहले डिस्प्लेस हो रहा है ना। जो हमारे पास जो पॉइंट है वो बाएं की ओर कितने डिस्प्लेस हो रहे हैं, 2, क्योंकि इसमें 0 कितना है, 2, ठीक है। इसलिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी अपना मजबूत बनाए रखिए। यहाँ पे 5 जीरो हैं, 10⁵ मीन्स 10, 1 के आगे 5 शून्य है ना। 10⁻² मीन्स 1 के आगे 2 शून्य है। तो जितनी मतलब जीरो की संख्या होगी उतनी वैल्यू डिस्प्लेस होती जा रही है। तो अब आप लोग इसको, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसको घटा लीजिए, वैल्यू क्या होगी बताइए, 9। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 0, 10 में से 1 जा 9। ओके फ्रेंड्स, 9, यही तो वैल्यू होनी चाहिए। 10 यहाँ पर अगर हम लोग इसको 0 पुट कर ले रहे हैं तो क्या वैल्यू होगा, 0, 10 में से 1 जाए 9, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पर 9, और फिर यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 में से 0 0। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक वैल्यू और है। तो अब आप लोगों की वैल्यू क्या मिलेगा, आप इसको घटा के देखिए, ये लगभग वैल्यू मिलेगा आपका 0.01 माइनस 0.001। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू लगभग कुछ इतना ही मिलेगा। ओके, यहाँ तक मिलेगा वैल्यू, एक बार और 9 जाएगा, ठीक है। ये मिलेगी आपकी वैल्यू 0.0999 4 टाइम 9, 0 4 टाइम 9 की वैल्यू मिलेगी। इतनी वैल्यू आपको लगभग मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग अब इसके बाद से जो हम लोग का कार्य है वो क्या करना है, बेसिकली RSH को काउंट करना है। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू मिली, ISH की वैल्यू मिली, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड कर देना बेसिकली। आइए उस वाले फार्मूला को फिर से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उस वाले फार्मूला को हम लोग बेसिकली फिर से यूज कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आप लोग देखते रहिए कि कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या लिखें, ISH इंटू RSH बराबर RM IM। देखिए आपको ISH की वैल्यू मिल गया, RSH की वैल्यू निकालना है। तो RSH की वैल्यू क्या हो जाएगा, RSH इक्वल RM IM अपान ISH। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या हुआ, RM IM की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, तो वैल्यू क्या मिला था, 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई ISH की वैल्यू आप लोगों को क्या है,
0.09999 4 टाइम 9 है ना फ्रेंड्स। तो अब इसको देखिए, आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ला लीजिए यहाँ नीचे। जब नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁵ नीचे ला लेंगे तो ये 4-5 अंक तक एक दशमलव को डिस्प्ले कर देगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू हो जाएगा 5/999 4 टाइम 9। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये लगभग क्या है 10,000 है ना फ्रेंड्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, इसको हम मान लीजिए अगर सन्निकट वैल्यू में इसको एज्यूम करें तो जो हमारे पास RSH की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 5/4 टाइम 9 इट मीन्स 10,000। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 10⁻⁻4। ओके, 5 × 10⁻⁻4। ओके फ्रेंड्स, ओम। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ × 10 = 50 मिली ओम। ये हमारे पास हो सकती है वैल्यू, क्यों फ्रेंड्स, 5 × 10⁻⁻4 इट मीन्स 50 मिली ओम नहीं, सॉरी, इसको आप लोग अलग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग भी देखते रहिएगा, न्यूमेरिकल में कोई क्लियर हो सकता है। ये वैल्यू हो सकती है 10⁻⁻4 है तो 10⁻³ इट मीन्स ओम में बदल गया, और फिर 0.5 मिली ओम। ये वैल्यू क्या हुआ, 0.5 मिली ओम। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है ना। 10⁻³ से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻1 बचेगा, तो 0.5 मिली ओम है ना। तो देखिए आप माइक्रो एम्पियर रेंज से, जैसे 10 माइक्रो एम्पियर रेंज से आप इसको मिली एम्पियर रेंज में घटाए तो इसके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, 0.5 मिली ओम। अब हम लोग आइए इस दूसरे टेक्निक को इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या था, बेसिक एनालिसिस अप्रोचेज। आपने बेसिकली इस मीटर को एनालिसिस किया और उससे आपने RSH1 की वैल्यू निकाल दिया, जिससे हमें क्या मिला, 0 से अगर हमारे पास कोई मीटर करंट की वैल्यू जो है वो माइक्रो एम्पियर रेंज में है, अगर हम उस मीटर को मिली एम्पियर रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 0.5 मिली ओम का क्या यूज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस। अब देखिए जब 100 मिली एम्पियर रेंज में हम लोग यूज करेंगे तो उसके लिए कितना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी तरह आगे, अभी देखिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, अब दूसरे मेथड से कर रहे हैं। सेकंड मेथड आपके पास क्या है, RSH की आप लोग वैल्यू एक बार ऐसे भी निकालते हैं, RM/M -1। ओके फ्रेंड्स, RSH हम लोग पिछली फार्मूला में पढ़ चुके हैं। RM की वैल्यू क्या है, 5 ओम, और M की वैल्यू देखिए क्या है, 0 से 10 मिली एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसके लिए ये निकालें कि 10 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 10 माइक्रो एम्पियर वैल्यू क्या होती है, 10 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 10 × 10⁻⁻6 10 × 10⁻⁻3। ओके फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू क्या हुआ, आप लोग काउंट कीजिए, 10 से 10 डिवाइड हो गया और 10⁻⁻3 है, तो जब ये नीचे लाएंगे तो +3 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, 10⁻⁻3। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया 1/1000, लगभग कितना हुआ, ये देखिए ये वैल्यू आपका 5 मिली ओम होगा, क्योंकि ये घटाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, हम आइए इसको एक बार रफली एक बार घटा लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1/10⁻2 इट मीन्स 0.01, 1/10⁵ इट मीन्स क्या हुआ, आप लोगों को यहाँ से क्या पता चला, 0.0001401 मिला वैल्यू ना। क्यों फ्रेंड्स, ये 2 डिजिट जा रहा है, ये 2 डिजिट, फिर 5 डिजिट हो गया। जब हम आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा, घटा लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे किनारे, तो देखिए ये वैल्यू इतना ना मिल गई, ये इतना मिलेगा ना। ठीक है, 0.09 इतना ही मिलेगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आइए इस मेथड से देखते हैं। ये मेथड थोड़े अप्रोचीज है तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तो क्या हुआ, 10 मिली एम्पियर, ठीक है, IM है, और ये सॉरी I की फुल वैल्यू है, और ये क्या है, ये आपकी वो वैल्यू है। ठीक है, ये मीन्स मीटर करंट की वैल्यू है। तो IM का फार्मूला आपको क्या निकला, 1/10⁻³ 1/1000 है ना, 10⁻³ हो जाएगा ना, प्लस ये क्यों, ये -3 था, तो जब ये नीचे लाएगा तो -3 हो जाएगा, लगभग 1/1000 वैल्यू होगी। क्यों फ्रेंड्स, तो इससे आप लोगों की वैल्यू, रुक जाइए फिर से हम लोग इसको करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वाले मेथड को हम लोग फिर यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। यही है ना, आपको इसमें न्यूमेरिकली बहुत फिट होना चाहिए। बताइए जब हम लोगों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप लोग भी और प्रैक्टिस कीजिए। ये IM में न्यूमेरिकली देखिए, RM की वैल्यू क्या है, 5 ओम हम लोग नोट कर लेते हैं,
एम की वैल्यू को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू क्या होगा, आई का मान क्या है 0 से 10 मिली एम्पियर, 10 × 10⁻³ अपान 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 × 10⁻⁻6। ओके फ्रेंड्स, ये 10 से 10 कैंसिल्ड एंड ये हो गया 1/10⁻³ है ना, ये हो गया लगभग 1000, 10⁻³ हो गया 1000 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देखिए 999 ही होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ईरर हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये घटाने में या यहाँ से कुछ ईरर हुआ है, आप लोग भी बदल लीजिएगा। मैं भी सोच रहा था इतना कम वैल्यू कैसे हो जाएगा, बट देखिए ये मेथड सबसे अप्रोचिव मेथड है, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग RSH की वैल्यू, ये एम की वैल्यू निकल गया, तो अब RSH की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। RM 5 मीन्स एम की वैल्यू 1000 मिल गया, 1000 - 1 = 5/999, तो ये लगभग 1000 के बराबर ही आप लोग समझ लें। तो ये 5 मिली एम्पियर को डिनोट कर रहा है, मतलब 5 मिली ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। इसको भी हम लोग 5 मिली ओम, जो पहले वाली मेथड से हम लोग निकाले थे उसको भी हम लोग 5 मिली ओम बना लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मतलब 0 से 10 मिली एम्पियर का सर्किट बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 मिली ओम। अगेन 0 से 100 मिली एम्पियर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, की वैल्यू क्या हुआ, लगभग आई की वैल्यू क्या है 100 मिली एम्पियर अपान 10 माइक्रो एम्पियर, इसको भी आप लोग कर लीजिए। 10 हुआ, इट मीन्स 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻6। अगेन ये वैल्यू क्या हुआ फ्रेंड्स, इस वैल्यू को हम लोग फिर से नोट कर लें। 10 × 10⁻³ इट मीन्स 10⁻², इट मीन्स 10⁴। ये वैल्यू सीधे 10⁴ हो गया, इट मीन्स 10,000। तो अब देखिए आप लोग RSH 2 की भी वैल्यू निकाल लिए इस प्रकार। RSH 2 की वैल्यू क्या हुआ, RM 5/10,000 - 1, इस वाले फार्मूले में लगभग 4 × 9, ये भी वैल्यू हुआ 0.5 मिली ओम। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 0.5 मिली ओम चाहिए। अब इसके लिए देखिए 1000 मिली एम्पियर है, तो ये क्या हो गया लगभग 1000 × 10⁻³ अपान 10⁻⁻6, तो ये लगभग क्या हुआ 10⁻6। ओके फ्रेंड्स, 10⁻5 हो गया ना, 6 नहीं होगा क्योंकि ये 10 × 10⁻6 है, -6 है। 1000 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये 10 माइक्रो एम्पियर है, तो 10⁻5 1 लाख लगभग। तो इसको अब जब आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5/5 × 9 इट मीन्स लगभग 1 लाख। तो इस वैल्यू को हमें क्या मिल रहा है 5 × 10⁻⁻5 इट मीन्स 50 माइक्रो ओम। ठीक है, 50 माइक्रो ओम चाहिए 1000 मिली एम्पियर का आपको अगर अमीटर को बनाना है तो। इसी प्रकार हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं 0 से 10 एम्पियर के लिए। तो आप लोग उसको निकालिए और बताइए कमेंट में कि सर मतलब ये ऐसे निकाला जाएगा। ये देखिए बेसिक अप्रोचेज मेथड है, ये बेसिक मेथड्स हैं कि बेसिक मेथड से आप भी निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये मेथड सिंपली है थोड़े, वो मेथड देखिए कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है। इसका कारण ये है कि मेरे पास कोई बुक नहीं है कि मैं उसमें से न्यूमेरिकल रखूँ और आप लोगों को बताऊँ। मैं जो भी डेटा आ रहा है, मैं जो भी चीज़ मुझे मतलब समझ में आ रहा है कि वही वैल्यू मैं एज्यूम करते चला जा रहा हूँ और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, बस आपको अप्रोचेज आनी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है तो कैसे जवाब देना है। फिर अब इन सभी को हम लोग फिर से आयरन शंट की सहायता से बना देते हैं और सिलेक्टर स्विच लगा देते हैं, जैसे आप लोगों ने इस वाले का यूज कर लेंगे। ऐसे ही आप ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये यूज कर लेंगे, आयरन शंट लगा देंगे। पहला आयरन शंट यहाँ पर कितने ओम का आया था, 5 मिली ओम का आया था। ये क्या था 0.5 मिली ओम, ये क्या आया था 0.005 मिली ओम। ये भी जो वैल्यू है इसको लगा लेंगे, सिलेक्टर स्विच लिख लेंगे। यहाँ पर हम रेंज डिनोट करा देंगे ऐसे करके कि ये 0 से 10 मिली एम्पियर का रेंज है, ये 0 से 100 मिली एम्पियर का रेंज है, ये 0 से 1000 मिली एम्पियर का रेंज है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग सभी का रेंज डिनोट करा लेंगे। अब देखिए ये आपका न्यूमेरिकल बेसिकली जो था वो किस पे था कि हमारे पास जो मीटर करंट की वैल्यू थी वो अलग थी तब। अब हम लोग आते हैं बेसिकली इस पे, अब हमें लगता है कि न्यूमेरिकल कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल की उतनी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड और है जो हमारा CO कॉम्प्लेक्स मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस है, उस वाले को हम लोग बता देते हैं। फिर आप लोग मतलब इसमें सिलेक्टर स्विच नहीं रहेगा, उस वाले मीटर में क्या होगा, PMMC या मीटर में क्या होगा कि सिलेक्टर स्विच नहीं रहेगा।
इसमें क्या था, सेलेक्टर स्विच था कि ऑन टाइम पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस इफेक्टिव है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑन टाइम पे जिस वाले को छोड़ देंगे सिर्फ वो नहीं इफेक्टिव रहेगा, बाकी सभी इफेक्टिव रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम इस वाले भी रेजिस्टेंस को देखते हैं, उस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।